So it is prepared by the as a it is a byproduct. Ammonium chloride is here now, which is utilized in the Solvay's process in the manufacturing of the washing soda also. So ammonium chloride, it is a byproduct of the Solvay's process which takes place in the steps, 3 steps. We will discuss all these steps in the our next salts preparation, that is of washing soda. Now what are the uses of the baking soda? We have to discuss about them. Many uses are there of baking soda. We can write that it acts as a antacid, as you have studied before also. Antacid, that is, it reduces the acidity of stomach because due to its basic nature. तो इट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड इजीली, तो क्योंकि ये माइल्ड जो है नॉन क्रॉसिव बेस है और इजीली जो है हाइड्रोलिसिस होती है तो बाइकार्बोनेट्स आयंस देता है। जैसे कि आप देखते हैं जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने पे ये सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व होती है इसकी वजह से जो है हम जो है इसको कुकिंग पर्पस से भी यूज़ करते हैं। जो हमारे ब्रेड, केक्स जो है और भी कई बिस्किट्स, इन प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाते हैं। तो वो स्पॉन्जी क्यों बनाते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब जो है ये इसलिए जो है मोस्टली हमारा जो है यूज़ किया जाता है बेकिंग पर्पस से। इसको जो है बेकिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है लेकिन डायरेक्टली नहीं, इन द फॉर्म ऑफ बेकिंग पाउडर। अब ये बेकिंग पाउडर क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि बेकिंग पाउडर जो है इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड। अब हम इस मिक्सचर को क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जब आपने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू सोडियम कार्बोनेट। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट क्या करता है कि आपको जैसे मालूम है कि ये एक बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट है। तो बेसिक सॉल्ट होने की वजह से इट इज स्लाइटली बिटर इन टेस्ट। तो इससे क्या है कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं जैसे ब्रेड है या बेकरी के बिस्किट्स हैं तो उनमें जो है बिटर टेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इस बिटर टेस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड माइल्ड एसिड। और कौन सा एसिड यूज करते हैं? दैट इज टार्टेरिक एसिड विच न्यूट्रलाइज इट्स इफेक्ट। और जो हमारा जो सोडियम कार्बोनेट की वजह से जो बिटर टेस्ट आता है उस बिटर टेस्ट को जो है वो फिनिश कर देता है। तो इसलिए हम जो है डायरेक्टली जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर को यूज़ करते हैं। तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है, एक्चुअली बेकिंग पाउडर में हमने क्या किया होता है कि जब वो बेकिंग पाउडर डालते हैं
तो उसमें जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मान लीजिए उसमें ये जो है एक एसिड है जो हमने डाला, सुटेबल एसिड है, टार्टेरिक एसिड है जैसे, ये डाला, तो क्या होगा कि जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास जो ये कंपाउंड बनता है NaX, सोडियम कार्बोनेट की बजाय हमारे पास ये सब्सटेंस बनता है विच इज नॉट बिटर इन टेस्ट। तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी और वाटर भी, जो हमारी ये यूज की जाएगी उसको फ्लफी और स्पॉन्जी बनाने के लिए। ये एक प्लीजेंट प्रोडक्ट बन जाता है, प्लीजेंट स्मेलिंग प्रोडक्ट इज फाउंड। और जो हमारे क्या है फूड स्टफ्स को जो है जैसे केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, उनको क्या करता है कि उसमें से हमें जो है प्लीजेंट फ्रेग्रेंस भी अपीयर होती है। मोर ओवर हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को एज ए फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम अगले सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे जो है क्या हैं और इसके कहाँ कहाँ यूजेस हैं। पहले देखते हैं सोडियम जो है हमारे पास बाइकार्बोनेट है, तो फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर इज sodium hydrogen carbonate and mild edible acid tartaric acid. As I have told you, it will be used in making the baking powder. So what will happen, the carbon dioxide produced during this reaction, it actually makes the bread and the cakes soft and spongy. Then it is also used as an antacid, as I have told you earlier, because it is alkaline, so it neutralizes the excess of acid which is formed in the stomach, as well as it is used in the soda acid fire extinguisher. Now our next salt is, that is a washing soda. Now washing soda जैसा कि नाम इंडिकेट करता है कि वॉशिंग पर्पज से हम इसको यूज करते होंगे, तो ये तो इसका कॉमन नेम है। और अगर इसका केमिकल फॉर्मूला हम लिखें तो केमिकल फॉर्मूला है इसका, दैट इज सोडियम कार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेटेड। अब डेकाहाइड्रेटेड मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल्सो देयर, मीन्स ये वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ अटैच्ड है, तो ये इसका फॉर्मूला, इट इज ए हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अवेलेबल होते हैं सॉल्ट्स में, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। और अगर ये एनहाइड्रस हो, एनहाइड्रस मीन्स उसमें वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोडा ऐश। वॉशिंग सोडा जो है ये प्रिपेयर किया जाता है बाय सॉल्वेज प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम जो है अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रॉ मटेरियल में इसमें हमें चाहिए पहले सोडियम क्लोराइड, देन लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, देन अमोनिया इज रिक्वायर्ड हियर। तो ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप्स में प्रोसेस अकर करती है। चलिए अब इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले क्या किया जाता है कि स्टेप 1 में NaCl को जो है अमोनिया गैस जो है इसमें से बबल्ड आउट की जाती है, तो ये हमारे पास आ जाता है अमोनिकल सोडियम कार्बोनेट which is passed through, then get reacted with the carbon dioxide in the carbonization chamber and we get the product ammonium chloride and sodium bicarbonate। जैसा हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्वेज प्रोसेस का एक प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। एक्चुअली इट इज अनस्टेबल, सो व्हाट विल हैपन ऑन हीटिंग, इट विल decompose into, we have studied in the property of the sodium bicarbonate, it decomposes into sodium carbonate and plus carbon dioxide gas and water molecules are evolved। तो अब इसमें जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए
वो कहाँ से हमें ऑब्टेन होती है, जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम इसको दोबारा यूटिलाइज करते हैं प्रिपरेशन के लिए। फर्स्टली जो हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ calcium carbonate. It decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. So once the process is started, no need to subject limestone again and again in this process. The carbon dioxide is obtained from the intermediate product which will be sent to the carbonization tower. Now step 2 is the dry sodium hydrogen carbonate. It is heated strongly to produce the sodium carbonate and water and carbon dioxide. This we will get in this reaction. Now the next step is that in the third step what will happen, this sodium bicarbonate, it is anhydrous in nature, so it is obtained, what will happen, it is passed over the water molecules, that is sodium carbonate react with the water molecules, and we will get the Na2CO3 and 10 decahydrated salt, which is a hydrated salt, and this is obtained by this process. Now actually what happens, now here you have seen in the previous step that calcium oxide quicklime is obtained here also, so it is also a byproduct, but actually this calcium oxide is when react with the water and it will produce the calcium hydroxide, which is used in the ammonical tower